और इस वक्त की बड़ी खबर है ये सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम से नामांकन वापस ले लिया है, पर्चा वापस ले लिया, नामांकन फॉर्म वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसका मतलब कि अब इंदौर में कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। यहां से कांग्रेस हिट विकेट हो गई है। इससे पहले ऐसा ही वाकया सूरत में सामने आया था, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध हो गए थे। अब इंदौर में भी भाजपा के शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंदौर में कांग्रेस से कहां चूक हो गई? जीतू पटवारी से उम्मीदवार पहचानने में कैसे गलती हो गई? भाजपा ने कैसे किया खेल, या पहले से फिक्स था मैच? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कैसे इंदौर में सारे विरोधियों को अपने खेमे में कर लिया। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। वैसे तो इंदौर में पहले से ही मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था। कई सालों बाद अपने घर लौटे कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसी गोटियां सेट की कि विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटें भाजपा के खाते में चली गई और उसके बाद कांग्रेस के टिकट से कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती देने वाले संजय शुक्ला भी भाजपा में शामिल हो गए। तो अब लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना हथियार डाल दिया, पर्चा वापस लेकर भाजपा ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश में अब 2 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। एक तो इंदौर और दूसरी खजुराहो से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन की ओर से सपा को यह सीट मिली थी, जहां से सपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। विधानसभा चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद इंदौर से कांग्रेस को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे अक्षय कांति बम का टिकट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही फाइनल करवाया था। सोमवार को अक्षय कांति बम कलेक्ट्रेट नामांकन वापस लेने भाजपा के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय के साथ गए। उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी थे। पर्चा वापसी के बाद सीधे भाजपा कार्यालय पहुंच गए और वहां भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के दौरान उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी भी मौजूद थे, जो पिछले महीने ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद अक्षय कांति बम ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, न ही चुनाव प्रचार में उतर रहे थे। इंदौर के तमाम कांग्रेस नेता नाराज चल रहे थे और चुनाव में पैसे खर्च हो रहे थे। इसका असर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसके चलते उन्होंने यह निर्णय लिया। अब यहाँ तक तो सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ छिंदवाड़ा से नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भी भाजपा में शामिल होने की एक समय पर चर्चाएं थी और दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट पर वापसी की कोशिशों में जुटे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हवाले छोड़ दिया है। और पटवारी के आने के बाद प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस बिखरी, यह सभी ने देखा। अक्षय कांति बम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह काफी रईस जिंदगी जीते हैं। बम ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को राजनेता और एजुकेशन फील्ड का पायनियर बताते हैं। वो इंदौर में 3 शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। उन्होंने इंदौर से ही MBA और लॉ की पढ़ाई की है। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार अक्षय 14 लाख की घड़ी पहनते हैं। उनकी संपत्ति 78 करोड़ रुपए है। चुनाव से पहले हो रहे इस तरह के उलटफेर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं और ऐसे वीडियो के लिए D9 हिंदी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।